नमस्कार, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। पहले देखें मौसमी प्रणालियां, तो भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन दक्षिणी भारत में बना हुआ है महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर, और एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के इलाकों पर है, और WD आगे निकल रहा है। और इन मिलीजुली मौसमी प्रणालियों के कारण अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की गतिविधियां खास करके दक्षिण भारत में रहेगी। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर कुछ गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाके और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी ज़ोरदार बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में 23 या 24 सितंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, और ये थोड़ा उत्तरवर्ती बनेगा, और इसका जो ट्रैक है वो आगे बढ़ता हुआ डिप्रेशन बनेगा, और कुछ ऐसा भी अनुमान है कि ये एक साइक्लोन भी बन सकता है। हालांकि अभी तापमान भी बढ़ रहे हैं, समुद्र के बंगाल की खाड़ी के तापमान लगभग 28 डिग्री तक पहुंच रहा है, और मानसून सीजन कमज़ोर होने के बाद में जब समुद्र के तापमान बढ़ते हैं तो यहाँ पर साइक्लोन बनने की प्रक्रियाएं शुरू होती है। तो इसके चलते 23-24 सितंबर को बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की प्रबल संभावना है। लेकिन एक संभावना यह भी है अभी के आकलन से 20-25% कि एक साइक्लोन बन सकता है। अगर साइक्लोन बनेगा तो इसका नाम शक्ति रखा जाएगा, और इसके ट्रैक को लेकर भी अलग अलग मॉडल अलग अलग बता रहे हैं। बहरहाल ये मध्य प्रदेश तक ज़रूर पहुंचेगा, और जब ये डिप्रेशन बनेगा तो सारी हवाएं उत्तर पश्चिमी हो जाएगी, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत की, जिसकी वजह से राजस्थान पर एक एंटी साइक्लोन उभर रहा है, और तेज़ गति से राजस्थान के तमाम हिस्सों से और उत्तर भारत के कई हिस्सों से और गुजरात के हिस्सों से भी काफ़ी हद तक मानसून की वापसी हो जाएगी। इसके बावजूद भी सिस्टम जब कोई ताकतवर होता है तब वो एंटी साइक्लोन की स्थितियाँ ऊपर खिसक जाती है और उस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलता है। डिप्रेशन या साइक्लोन की स्थितियाँ होती हैं तो वो अपना रूट स्वयं तय करता है, इतना पावरफुल होता है। तो इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में देखें तो मध्य भारत और पूर्वी भारत में भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी, और दक्षिण भारत के भी कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। कुछ मॉडल बता रहे हैं कि ये दक्षिण भारत की ओर मूव करेगा, जो है गुजरात के सौराष्ट्र की ओर, और कुछ कह रहे हैं कि MP से मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से होते हुए थोड़ा सा ये उत्तरवर्ती होगा। तो दोनों ही सूरत में राजस्थान के इलाकों में भी कई जगह पर, उत्तरी राजस्थान को छोड़कर बीकानेर से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा के क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। ये तारीखें रहेगी 27, 28, 29, 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर के दौरान इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। आगे ये सिस्टम बनेगा, इसका ट्रैक किस तरह से रह सकता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल राजस्थान का मौसम अगले 24 से 48 घंटों के राजस्थान मौसम की बात करें, यानी 20 और 21 सितंबर के दौरान राज्य के जो उदयपुर संभाग और कुछ झालावाड़ और झालरापाटन के आसपास तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ पाली अरावली रेंज से लगाकर कुछ ब्यावर के आसपास, कुछ अजमेर के दक्षिणी इलाके हैं, टोंक और बूंदी कोटा के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा और कुछ जयपुर के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में तेज़ बारिश होने का अनुमान रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,
सीकर, झुंझुनू, चूरू से लगाकर नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों से लगाकर फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर और कुछ सिरोही के इलाके भी लगभग शुष्क बने रहेंगे। 27-28 सितंबर के दौरान तक यानी अगले एक सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई अपनी फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, नया सिस्टम बन रहा है जिसकी प्रबल संभावना है बंगाल की खाड़ी में, और उस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के जो है दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी इलाकों में और मध्य इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो सकती है, जिसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही है। और ये तारीखें रहेंगी 27, 28, 29, 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर के दौरान मौसम बदल सकता है। उसकी सूचना हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो आगामी मौसम में परिवर्तन को देखते हुए आप अपने फसलों की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं और उसका उचित भंडारण और संरक्षण समय समय पर करते रहें। इसके बाद में अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक नया और सिस्टम बनेगा, वो भी काफ़ी पावरफुल होगा, क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तापमान बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अक्टूबर और सितंबर के अंतिम दिनों में तूफ़ान बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों में से एक सिस्टम की प्रबल संभावना है कि तूफ़ान बन सकता है। हालांकि अब तूफ़ान का असर या बड़े सिस्टम का असर आने वाले दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं रहेगा, क्योंकि मानसून की वापसी हो चुकी होगी और कोई बड़ा सिस्टम अगर मध्य भारत तक पहुंचता है तो ज़रूर बारिश राज्य के कई ज़िलों में कर सकता है। तो समय समय पर आपको ताज़ा जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। बहरहाल आज के मौसम में इतना ही। नमस्कार।